तो आज हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2। जैसा कि हमने 7.1 तक देख लिया था और उसमें दूरी सूत्र का प्रयोग किया था। इसमें देखेंगे हम विभाजन सूत्र। हाँ ठीक है स्टूडेंट, तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं पहले यहाँ आपको बताऊंगा और विद फिगर बताऊंगा, फिर हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज 7.2 पर। तो स्टूडेंट आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। डन स्टूडेंट, तो यहाँ से ये लिया हमने बुक और मैं अब थोड़ा बताना बेसिक से स्टार्ट करता हूँ आपको। तो मान लो यहाँ पर कोई रेखा है, ये कोई रेखा है ए बी कोई रेखा है, इसके निर्देशांक दिए हैं x1, y1 और इसका b के निर्देशांक दिए हैं x2, y2। डन स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर कोई बिंदु इसको P पर प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ से जो ये अनुपात होता है स्टूडेंट, तो ये इसको m1 अनुपात कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का ये m2 अनुपात होता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो अभी यहाँ पर ये विभाजन जो सूत्र होता है तो इसका जो क्या होता है, जो इसके निर्देशांक होंगे मान लो x, y है, तो यहाँ पर जब x, और y निकालेंगे हम तब x इज इक्वल टू कितना होता है, ये फॉर्मूला याद रखने का है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1। डन स्टूडेंट, ये m1 प्लस m2 होता है, ये यहाँ पर याद रखेंगे। और y के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है, m2y1 प्लस m1 या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, m1/2 कर लो, m1/2 प्लस m2 और y1 और यहाँ से m1 प्लस m2। डन स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये होता है हमारा विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे, निर्देशांक जब निकालते हैं अगर अनुपात भी दिया हो, है ना, या अनुपात भी निकाल सकते हैं जब निर्देशांक दिए हो, तब यहाँ पर ये रिवर्सिबल होकर सब में लग जाएगा फॉर्मूला। और यहाँ पर स्टूडेंट जो दूरी सूत्र था वो मैंने आपको बता ही दिया था, जो एक बार फिर आपको रिकैप करा देता हूँ। डी बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये होता है। और एक चीज और स्टूडेंट यहाँ पर साथ साथ याद रखेंगे कि जब अगर मध्य बिंदु निकालने हो हमें, डन, मध्य बिंदु जब दो निर्देशांक दिए हों, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो है P जो है यहाँ पर क्या है, ए बी का मध्य बिंदु एक तरीके से अगर मान लिया जाए तो। और अगर ए बी है ना, ए बी का मध्य बिंदु अगर P है और P के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे हमें, तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 जब x निर्देशांक निकालेंगे, और जब y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर ये तीन फॉर्मूले हो चुके हैं आपके स्टूडेंट, इनको बिल्कुल याद रखेंगे अपनी 7.2 प्रश्नावली तक को सॉल्व करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 7.2 पर और उसका देखते हैं पहला सवाल। डन स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ रफ। तो ये लिख लिया होगा आपने फॉर्मूला और इसको ठीक है ध्यान से याद रखेंगे और इसका क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे लिखने की। तो यहाँ से चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 पर। उसका पहला सवाल लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं है ना -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। डन स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, एक रेखा खींच के माना ए और बी कोई रेखा है। अब ये क्या है, इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या है -1,7 दे रखा है और 4,-3 दे रखा है। अब मान लो इसको कोई बिंदु P प्रतिच्छेद करती है तो इसके निर्देशांक हमें x, y ये क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। और ये अनुपात दे रखा है हमें m1 के कितना दे रखा है हमें 2 और यहाँ पर ये 3 दे रखा है ना। तो यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है बिंदु P के निर्देशांक। डन, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्ञात करेंगे, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, मैं हल लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हल करते हैं। हल, विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए
डन। तो यहाँ से क्या करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु को 1,-1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। डन, यानी कि पी के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पी के लिए। तो मैंने आपको बताया है अभी, अगर x निर्देशांक निकालना होगा तो क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। डन स्टूडेंट, यहाँ से ये है। अब देखो यहाँ पर 2:3 दे रखा है, यानी कि m इज इक्वल टू m1 अनुपात m2 दे रखा है इन्होंने 2/3। तो यहाँ से स्टूडेंट m1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 हो गया। अब यहाँ से देखो x2 कितना है, x2, तो अगर इसको क्या कहते हैं, x1 और y1 कहते हैं इसको, और यहाँ से इसको कहते हैं x2, y2। तो यहाँ से x2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4। तो यहाँ से ये 4 हो जाएगा, प्लस m2 कितना है स्टूडेंट, 3 है, x1 कितना है, -1 है, अपॉन 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू चल रहा है, तो ये 4 2 जा 8, और यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ से 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5/5, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 1। डन स्टूडेंट। तो अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेते हैं y के लिए। तो y के लिए m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। डन। अब यहाँ से देखो m1 क्या है, m1 वही है अपना 2, और y2 कितना है, 3 है माइनस का, प्लस m2 3 है, y1 कितना है, 7 है, अपॉन 2 प्लस 3। तो यहाँ से माइनस का 6 प्लस 7 है 21 अपॉन 5। तो यहाँ से कितना हो जाता है, 5 अपॉन यानी 15/5, 5 या 15। तो यहाँ से y इक्वल टू आ गया 3। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गए स्टूडेंट, यहाँ से 1,3। डन। तो यहाँ से इसलिए P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे 1,3, और यही स्टूडेंट हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला सवाल हो जाता है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से याद रखेंगे क्या है, ये हर बार लिखना है स्टूडेंट आपको, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, है ना, ये हर बार लिखने हैं आपको। इस तरीके से क्या होगा स्टूडेंट, हमारे ये याद हो जाएंगे फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ से अब ये हुआ हमारा क्या, बताइए, ये हो गए हमें निकालने के लिए निर्देशांक जब क्या दिया हो, अनुपात दिया हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड सवाल पर। तो ये रहा हमारा सेकंड सवाल। अब यहाँ पर क्या दिया है और क्या निकालना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर बिंदुओं, है ना, अब यहाँ पर भी 2 बिंदु दिए हैं, A और B, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ 4,-1, और यहाँ से दिया है -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, क्या कहा गया है, समत्रिभाजित, है ना। तो यहाँ से अगर मैं 1 2, ठीक है, तो ये 1 2 3, तो 3 भागों में विभाजित हो गई, यानी कि समत्रिभाजित हो गई। और करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं स्टूडेंट। अब यहाँ से मान लो ये P और Q बिंदु हैं, अब इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें, है ना। तो यहाँ से देखो, जब ये समत्रिभाजित अनुपात में विभाजित करता है, तो अगर मैं मान लेता हूँ इसके x, y हैं और इसके भी x, y हैं निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको पता है कि जब कोई भी बिंदु प्रतिच्छेद करता है बीच में किसी रेखा को, तो वो किस में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित कर देता है। अगर मान लो बिंदु P के लिए यहाँ से निकालते हैं तो m1 और m2, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1:2 में विभाजित कर देगा ये, है ना। m2 इसके लिए ये इस तरीके से कह सकते हैं हम, तो ये 1:2 हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट, बिंदु P के लिए। और बिंदु Q के लिए क्या होगा, यहाँ से m1 और यहाँ से m2, तो ये कितना हो जाएगा, 2:1। अब ये कैसे हुआ, ये इस तरीके से हुआ, क्योंकि देखो जहाँ P बिंदु आ रही है, जहाँ P पॉइंट आ रहा है, तो उसके में एक पार्ट बच रहा है आगे, डन, एक पार्ट बच रहा है लाइन का आगे, और 2 पार्ट बच रहे हैं पीछे। तो बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा अनुपात, है ना, m1 और m2 का। और यहाँ पर देखो Q बिंदु के लिए ये x, y लिखा है, तो Q बिंदु के लिए क्या है, अब Q बिंदु के लिए जब देख रहे हैं हम, तो एक पार्ट बच रहा है लाइन का पीछे और 2 पार्ट बच रहे हैं आगे, तो ये हो जाता है अनुपात 2:1 में विभाजित कर देता है इसलिए।
है ना। तो यहाँ से ये हमें बिंदु पता चल चुके हैं, यानी कि अनुपातिक बिंदु पता चल चुके हैं। अब हम निकालेंगे बिंदु P के लिए, है ना, बिंदु P के लिए निर्देशांक। तो यहाँ से देखो लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं बिंदु P के लिए। तो जब बिंदु P के लिए करेंगे तो यहाँ से m1 m2 क्या रेशियो लेंगे, m1 m2 का रेशियो लेंगे 1/2। डन। अब यहाँ से देखो x इज इक्वल टू m1 और x2 प्लस m2 x1, ये हमने फॉर्मूला लगाया m1 प्लस m2। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो ये हुआ इसके लिए। तो यहाँ पर से जो हमें यूज करना है, जो पॉइंट यूज करना है, वो कौन से यूज करना है, ये वाले, है ना, ये वाले। तो यहाँ से इनको मैं दे सकता हूँ x1, y1 और यहाँ से x2, y2। डन स्टूडेंट। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से साथ साथ y के लिए भी लिख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। m1 y2 प्लस m2 y1 और यहाँ से m1 प्लस m2, ये किसके लिए हो रहा है, बिंदु P के लिए, है ना, जैसा कि आपको ज्ञात है पहले से। डन। अब यहाँ से x इज इक्वल टू निकालेंगे तो m1 कितना है हमारा 1 है और x2 हमारा कितना है -2 है, प्लस m2 कितना है हमारा 2 है, x1 कितना है हमारा 4 है और यहाँ से 1 + 2 हो जाएगा। यहाँ से y के लिए निकालेंगे, m1 कितना है 1 है ना, और y2 कितना है हमारा -3 है, प्लस m2 कितना है हमारा 2 है और y1 कितना है हमारा -1 है। तो यहाँ से 1 + 2। अब यहाँ से x इज इक्वल टू -2 प्लस 4 2 जा 8/3। यहाँ से y के लिए कितना हो जाएगा -3 -2/3। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 6/3 और यहाँ से y इज इक्वल टू -5/3 और यहाँ से x इज इक्वल टू चल ही रहा है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो गया 2 और y इज इक्वल टू हो गया -5/3। तो जो P के बिंदु के निर्देशांक आए, है ना, तो इसलिए बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 2, -5/3। डन। तो ये आंसर तो हमारा ये हो गया बिंदु P के लिए। अब हम निकालेंगे बिंदु Q के लिए। तो यहाँ से देखो बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए क्या है, जो m1 रेशियो m2 रेशियो है तो वो कितना है 2:1। डन। तो यहाँ से देखो अब x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखेंगे हम क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। ये क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट में इतनी बार, ताकि आप लोगों के याद हो जाए ये फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ से m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। डन। तो यहाँ से देखो m1 कितना है इसके लिए 2 है, x2 कितना है यहाँ पर -2 है, प्लस m2 कितना है यहाँ पर 1 है, x1 कितना है 4 है। डन। अब यहाँ से देखो 2 + 1, यहाँ से y इज इक्वल टू m1 कितना है 2 है, y2 कितना है यहाँ पर -3 है, प्लस m2 1 है, y1 कितना है यहाँ पर -1 है, अपॉन ये 2 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 2 जा 4 माइनस का और +4/3, y इज इक्वल टू -6 और -1/3। तो यहाँ से कितना हो गया स्टूडेंट, माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, +-4 0 हो जाएगा। तो ये तो आ गया 0, ये आ गया y इज इक्वल टू -7/3, है ना। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू इतना -7/3। तो यहाँ से बिंदु Q के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो जाएंगे, 0, -7/3। तो एक आंसर हमारा ये आ गया स्टूडेंट। डन। तो यहाँ से ये हमारा कंप्लीट हो गया सवाल नंबर 2। तो हमें P और Q के निर्देशांक बताने थे। तो इसमें जो मेन काम था बस वो यही करना था कि जब समत्रिभाजित होगी तो ये जो बिंदु P के लिए अनुपात होंगे 1:2 होगा, और जब, है ना, और जब समत्रिभाजित होगी तो बिंदु Q के लिए जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हम देखा अपना दूसरा सवाल, हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, है ना। तो इसको कर देते हैं हम रफ। अब देखिएगा यहाँ पर जो तीसरा सवाल है स्टूडेंट, उसमें क्या दिया है, एक फिगर दिया है ना।
तो यहाँ पर मैं एक बार पढ़ कर बता देता हूँ आपको लैंग्वेज, फिर मैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या बनाऊँगा, जो पूरी प्रक्रिया है वो करता हूँ बोर्ड पर, है ना। तो आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD है ना, एक आयताकार मैदान है ABCD, मैं रफली बनाता हूँ तो, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक आयताकार मैदान है ABCD, मान लीजिए ये है इस तरीके से, डन स्टूडेंट। तो यहाँ पर सीधा नहीं बनेगा, तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ये है ABCD, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, है ना। तो यहाँ पर कितनी पंक्तियां हैं, कुल 10 पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मान लीजिए 10। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये दिख रहा होगा आपको फिगर। तो यहाँ पर ये पंक्तियां बनाई गई हैं 10, है ना। तो अगर मैं इसको मिला दूँ इस तरीके से, तो ये 10 पंक्तियां हैं, है ना। तो यहाँ पर ये 10 पंक्तियां हैं, आपको समझाने के लिए ये फिगर बना दिया है मैंने, डन। तो यहाँ पर ये है अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है ना। तो यहाँ पर ये 1 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच की जो लेंथ है 1 मीटर है। अब यहाँ पर क्या है, दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, है ना, 1 मीटर की दूरी पर। मान लीजिए पहला गमला ये है, और फिर दूसरा गमला ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां, आठवां, ऐसे ही कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर एक आकृति है, मान लीजिए एक है, ये दूसरी रेखा पर, है ना, दूसरी रेखा पर ये एक लड़की है, और फिर ये 8वीं एक रेखा पर एक लड़की है, ये है ना। तो यहाँ पर अभी नाम दिया गया है उनको, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में। तो ये निहारिका है ना। तो इसको नाम दे देते हैं हम N दे देते हैं, ये N दे देता हूँ मैं, निहारिका को, ये N है, निहारिका है ये। और निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी तोड़ती है ना। तो AD के, तो AD कितनी है, 100, 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। तो AD की 100 1/4 तोड़ती है, और प्रीत 8वीं पंक्ति में, है ना, 1/5 तोड़ती है, किसका, AD का। तो ये प्रीत, है ना, प्रीत हो गई, डन। तो ये यहाँ पर प्रीत हो गई, और वहाँ जो एक लाल झंडा गाड़ देती हैं, और दोनों झंडे के बीच की दूरी याद करनी है स्टूडेंट। अब ये मान लीजिए ये याद करनी है हमें NP, डन, NP याद करनी है। तो दूरी याद करनी है ना, क्या बोला, दूरी। तो दूरी कैसे याद होगी स्टूडेंट, है ना। तो ये आपको पता ही है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी याद होगी, है ना। अब लेकिन इनके बीच की दूरी, अब उसके लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, इनके निर्देशांक पता होने चाहिए। तो जब निर्देशांक कैसे पता होंगे अब स्टूडेंट, है ना। तो निर्देशांक देखते हैं किसके लिए, निहारिका के लिए देखते हैं पहले, है ना। तो यहाँ से ये 3rd सवाल है, निहारिका के लिए, ठीक है, निहारिका के लिए देखते हैं निर्देशांक। तो ये देखिए x अक्ष पर कितना है, 2 है, दूसरी पंक्ति में है, तो x = 2 हो जाएगा यहाँ से, है ना। और y कितना हो जाएगा, अब y के लिए कह रहा है ये, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 तोड़ती है ना। तो जब तोड़ती है 1/4 AD के, तो AD कितनी है, 100, तो 100 का 1/4 भाग तोड़ती है। तो यहाँ से AD का AD, अब ये AD की जगह हम 100 रख सकते हैं, लेकिन मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको पूरा लिख करके। AD का, अब AD कितनी है, 100 है, और ये 1/4 है, तो स्टूडेंट ये कितना आएगा, 25, है ना। तो यहाँ से जो निहारिका के लिए बिंदु आएंगे वो कितने आएंगे, 2,25, डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ही आपने देख लिया। अब ये देखिए ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, है ना। अब ये सेकंड कंडीशन बना रहे हैं किसके लिए, प्रीत के लिए। प्रीत के लिए क्या हो जाएगा, x = तो 8 हो जाएगा, और बाई AD का कितना है, 1/5 भाग तोड़ती है ये, तो यहाँ से ये है 100। अब इसका 1/5 कितना हो जाएगा, यानी कि 20, है ना। तो यहाँ से प्रीत के जो बिंदु आएंगे 8,20। तो अब हमें स्टूडेंट ये पता चल चुका है, क्या पता चल चुका है हमें,
इनके निर्देशांक हमें पता चल चुके हैं एन और पी के, है ना। एन और पी के निर्देशांक पता चल चुके हैं, तो एन और पी के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से निकालते हैं दोनों झंडों के बीच की दूरी। इसलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। इसलिए स्टूडेंट मैंने आपको क्या करा था, पहले ही बता दिया था सारे दूरी वूरी के सूत्र वगैरह, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 में भी, है ना। तो यहाँ से अंडर रूट में है ये x2 कितना है, अभी यहाँ से देखो x2 ये हो जाएगा प्रीत का, है ना। तो यहाँ से 20 माइनस 25 हो जाएगा और, है ना, स्क्वायर प्लस और बाई सॉरी यहाँ से x2 लेना ना, x2 और y1, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है यहाँ पर 8 और माइनस 2 प्लस अब ये बाई टू कितना है 20 माइनस का 25 का स्क्वायर, है ना। तो ये आ रहा है हमारा। अब यहाँ से 8 माइनस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस ये हो गया माइनस का 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 86 36 प्लस 5 बन 25, तो ये कितना हो गया √61, है ना। तो यहाँ से आ गया √61। ये इनके जो बीच की दूरी है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी ये 61 मीटर हो जाएगी। डन। तो एक आंसर तो ये हमारा ये आ गया। डन स्टूडेंट, यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब नीचे भी दी है एक लाइन, उसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। तो दूरी ये हमने निकाल दी है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, है ना। दोनों झंडों को मिलाने वाले, यानी कि दोनों झंडों को मिलाने वाले ये कौन से है, ये है एनपी लाइन। अब इसको अगर रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है, इन दोनों रेखाखंडों के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, है ना। अब ठीक आधी दूरी कितनी होगी इसकी, अब ये 2 से लेके 8 तक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से 3 4 5 6 और 7, यानी कि अगर यहाँ से ये होगी, है ना, आधी दूरी, जैसे कि हम देख सकते हैं। लेकिन इस आधी दूरी के क्या होंगे, निर्देशांक ज्ञात करने ना हमें, तो, है ना। तो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए ये पूछा है। तो वैसे तो हम फिगर से देख सकते हैं 5 कोमा कुछ करके आएगा, है ना। तो तो ये क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ से मध्य बिंदु निकालेंगे कि इसका एन और पी का। डन, है ना। तो यहाँ से लिखो अब, है ना, निहारिका और प्रीत को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, है ना, किसके लिए, रश्मि के लिए निकाल रहे हैं कि रश्मि कहाँ गाड़ेगी झंडा। तो यहाँ से x के लिए क्या निकलेगा, x1 प्लस x2, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब x1 क्या है यहाँ पर, क्या है 2 है और 8 है, तो 2 प्लस 8/2, है ना। y के लिए निकालो ऐसे ही, y चलता है ना फोर्थ सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा फोर्थ सवाल। तो यहाँ से ये जो एक रेखाखंड है, अब रेखाखंड क्या है a और b, है ना। तो यहाँ से इसके रेखाखंड के निर्देशांक दिए हैं -3,10 और 6,-8। अब इसको क्या कहा गया है कि इनको जो जोड़ने वाला रेखाखंड है ना, तो उसका जो निर्देशांक है, यानी कि मान लो p है, तो यहाँ से -1,6 दिया है ये। अब यहाँ से क्या ज्ञात करना है, इनको किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि m1 और m2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से देखो विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इनका अनुपात ज्ञात करेंगे m1 और m2 विभाजन सूत्र से, है ना, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ से जो m1 और m2 के लिए होता है, तो x होता है, x के लिए m1 और x2 प्लस m2 और x1, और यहाँ से m1 प्लस m2, और यहाँ से y के लिए जो होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो स्टूडेंट, यहाँ पर -1 जो दिया है x दिया है ना, और y जो दिया है, y जो है 6 है। तो यहाँ से दोनों में से किसी को भी लेकर के, यानी कि x के लिए या y के लिए सोल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, m1 और m2 का अनुपात निकाल सकते हैं।
तो हम सॉल्व करते हैं, एक्स को लेकर के देख लीजिए, और आप अगर चाहो तो होमवर्क कर सकते हो, वाई को लेकर के देख सकते हो कि m1 और m2 का मान दोनों से इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x को लेकर सॉल्व करते हैं, तो x का मान दिया है -1, तो -1 मैंने यहाँ रखा, और m1 हमें निकालना है, और x2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 प्लस m2 हमें निकालना है, x1 कितना हो जाएगा -3, m1 प्लस m2 ये तो हमें निकालना ही है ना। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का m1 माइनस का m2 इज इक्वल टू 6m1 और -3m2 है ना। तो यहाँ से -m1, अब ये इधर आएगा तो माइनस का 6m1 इज इक्वल टू माइनस का 3m2 है, अब ये इधर आएगा तो ये प्लस का m2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा, ये माइनस का 7m1 इज इक्वल टू माइनस का क्या आ जाएगा 2m2 है ना। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और m1 अपॉन m2 कितना आ जाएगा 2/7 है ना। तो यहाँ से ये इसका रेशियो आ गया, यही हमें ज्ञात करना था। अब y के लिए आप सॉल्व करके देख सकते हो होमवर्क में। डन स्टूडेंट, डन स्टूडेंट। अब चलते हैं अपने 5th सवाल पर। तो स्टूडेंट 5th सवाल क्या था, अब हमने देख लिया अपने 4 सवाल। अब 5th सवाल क्या है, देखो वह अनुपात ज्ञात करना है, यहाँ पर भी अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं a 1,-5 b -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है ना। तो x अक्ष से विभाजित होता है, तो पहले मैं क्या बनाता हूँ, फिगर बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो मान लो एक रेखाखंड ए बी है और इसके निर्देशांक दिए हैं a इज इक्वल टू 1,-5 और b दिया है -4,5। डन स्टूडेंट। अब इनको क्या कहा गया है कि इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड है x अक्ष से विभाजित होता है, तो x, 0। तो यहाँ पर ये मैंने क्यों लिखा है x, 0, x अक्ष से विभाजित होता है। तो जब x अक्ष से विभाजित होता है स्टूडेंट, तो y इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहाँ से याद रखेंगे, मैंने आपको 7.1 शुरू करने से पहले ही आपको बताया था है ना, जहाँ भुज 40 वगैरह बताई थी, तो वहीं पर ये बताया था मैंने, जब x अक्ष से विभाजित होगा, तो जब x अक्ष से विभाजित होता है तो y इक्वल टू 0 होता है, और जब y अक्ष से विभाजित होता है तो x इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर चूंकि x अक्ष से विभाजित होता है, यानी कौन होता है विभाजित, ये जो पॉइंट है, बिंदु है, मान लो P पॉइंट है, तो x से विभाजित होता है तो y इक्वल टू 0 होता है ना। और x तो x ही रहेगा, x हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अनुपात ज्ञात करना है, फिर क्या करना है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी कि x पता करना पड़ेगा हमें। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिएगा, इस विभाजन पहले तो अनुपात ज्ञात करना है, तो m1 और m2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये डन। अब यहाँ से देखिएगा, वह अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें बिंदु -a 1, b ये है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब आइए देखिए, पहले तो हम y के लिए सॉल्व कर ले रहे हैं, तो y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m1 और m2 का मान आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से देखो, जो बिंदु P के लिए, तो ये कौन सा सवाल है हमारा, 5th। ठीक है, तो यहाँ से बिंदु P के लिए अब यहाँ से y को लेकर के सॉल्व करते हैं। y को लेकर जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो m1 और m2 का मान हम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से पहले m1 और m2 का मान निकाल लेते हैं। डन। फिर उसके बाद हम चलेंगे कि इसको x क्या होगा, इसको ज्ञात करने की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिएगा यहाँ, अब जो है y क्या है, 0 है। डन स्टूडेंट। y इज इक्वल टू क्या है, 0 है, और m1 हमें ज्ञात करना है, y2 कितना है हमारा, 5 है ना, और प्लस m2 हमें ज्ञात करना है, और y1 कितना है हमारा, -5 है। डन। अब m1 प्लस m2 ये तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, y1 ये हो गया, y2 वो हो गया। अब यहाँ से कितना बचा, 5m1, और ये क्या हो गया, -5m2। डन। अब यहाँ से जब ये होगा, क्या होगा, इसको m1 प्लस m2 को इधर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 0।
ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0। अब यहाँ से ये हो जाएगा 5m1 इज इक्वल टू 5m2। अब जब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो m1 रेशियो m2 कितना आएगा 1:1। डन स्टूडेंट। तो एक आंसर तो हमसे यही पूछा था, यानी कि जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी तो यही पूछा था कि अनुपात क्या होगा, तो m1 और m2 का अनुपात होगा 1:1। अब हमसे कहा गया था कि इस बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x को लेकर के सोल्व करना है, हमें x ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसलिए अब x इज इक्वल टू कितना हो जाता है m2 x1, या ऐसा कर लो m1 और x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से m1 हमें पता है कि 1 है, x2 हमें पता है -4 है, प्लस m2 भी पता है 1 है, और यहाँ से x1 कितना है, ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ से ये 1 प्लस 1, अब यहाँ से कितना हो जाएगा -4 प्लस 1 और अपॉन 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये -3/2, तो x इज इक्वल टू इतना हो गया। डन स्टूडेंट। और हमें y पता है कि 0 है, तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब है ना, अब इसलिए ये इसलिए लिखते हैं, इसलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे -3/2, 0। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारी सेकंड वाला जो आंसर था सेकंड कंडीशन का वो भी आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखे अपने ये 5 सवाल। हम चलते हैं अपने छठे सवाल की तरफ स्टूडेंट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की क्या बात थी, जो x से विभाजित होगा तो जब कब होगा, जब y इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, तभी वो रखा हमने, तो उस बेस पे ही हमने आंसर निकाला है स्टूडेंट। ठीक है, अभी देखिए अपना ये आया अब छठा सवाल। तो यहाँ से छठे सवाल में क्या है स्टूडेंट, यदि है ना बिंदु दिए हैं, 4 बिंदु दिए हैं, इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x y ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है और यहाँ से a b c d ये हैं। अब यहाँ से इसके निर्देशांक क्या हैं, 1,2 और यहाँ से 4,y और यहाँ से x, 6 और ये है 3,5। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये है और हमें x, y क्या है ज्ञात करने हैं, यानी ये x और y दोनों ज्ञात करने हैं। तो ये जो होता है स्टूडेंट समांतर चतुर्भुज में अगर मैं इसके विकर्णों को मिला दूं, है ना, विकर्णों को मिला दूं यानी कि BD और ये क्या AC, तो ये है O पर प्रतिच्छेद करते हैं यहाँ पर। डन। तो यहाँ पर से क्या होगा, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ किसको, AC को मिलाने पर या एक ही बार में लिखता हूँ, है ना, AC तथा BD को मिलाने पर यह बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जब बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं स्टूडेंट, तो जब समांतर चतुर्भुज होता है और बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पर इसकी एक क्वालिटी क्या होती है कि ये जो है बिंदु O जो आता है प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये AC यानी कि विकर्ण AC का भी मध्य बिंदु होता है और विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु होता है ना। तो यहाँ पर मध्य बिंदु हो जाता है क्या O। अब मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला पता है ना, तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए विकर्ण AC के लिए जब देखेंगे विकर्ण AC के लिए, ठीक है, विकर्ण AC के लिए, तब हम क्या देखेंगे, जब विकर्ण AC के लिए देखेंगे तो अगर इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। डन। x इज इक्वल टू x1 क्या हो जाएगा इसका AC का 1 प्लस x अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा y के लिए y1 2 प्लस 6 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना हो गया 4, y इज इक्वल टू 4
और x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये आ गए। अब यहाँ से निकालेंगे तथा तथा विकर्ण बी डी के लिए, विकर्ण बी डी के लिए। तो ये आपको फॉर्मूला तो याद हो ही गया है, तो मैं यहाँ से अब ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं x के लिए और बी डी के लिए लिखा है ना हमने। तो यहाँ से 4 प्लस 3 अपॉन 2 और यहाँ से y के लिए y प्लस 5 अपॉन 2। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये कितना आ जाता है 7 अपॉन 2 x के लिए 7 अपॉन 2, y के लिए y प्लस 5। लेकिन हमें ये थोड़ी ना याद करना है स्टूडेंट, हमें तो याद करना है x और y के मान। तो अब आप ये यहाँ देखिए, ये जो हमारे आए हैं x और y, तो यहाँ पर ये जो है मध्य बिंदु x के यानी कि AC का और BD का जो x क्या होगा, हाँ निर्देशांक होगा वो इक्वल होगा, है ना। इसलिए तो क्या होगा यहाँ से क्या, अगर AC इज इक्वल टू BD है ना, विकर्ण तो बराबर ही होंगे, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हो आप, चूंकि AC इज इक्वल टू BD है ना, इसलिए क्या होगा, ये जो होगा x के निर्देशांक इक्वल होंगे। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 ये लिख सकते हैं आप। डन। तो यहाँ से क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा और x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वैसे ही y के लिए सॉल्व कर सकते हैं आप। हम y के लिए क्या सॉल्व करेंगे, y प्लस यहाँ से है y प्लस 5 अपॉन 2। डन स्टूडेंट। ये है 6 2 8 2 2 4 8, ठीक है। तो यहाँ 4 दूनी 8 y प्लस 5, तो यहाँ से y भी कर दो आगे कितना 3। डन। तो यहाँ से जो हो गए किसके, जो बिंदु O है ना, या x और y के मान जो हमें निकालने थे वो हमारे आ चुके हैं, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन स्टूडेंट। तो ये आपने देख लिया। बस यहाँ से एक प्रॉपर्टी याद रखनी थी कि जब भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे वो, और जब बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे तो बिंदु O जो होता है तो वो AC का भी मध्य बिंदु होता है, और बिंदु जो है वो BD का भी मध्य बिंदु होता है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये याद रखने योग्य बात थी जो मैंने आपको बता दी है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे और इस तरीके से हम अपना x और y का मान निकाल देंगे। डन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिएगा यहाँ पर अभी आया हमारा 7 सवाल, है ना। तो यहाँ से 7 सवाल में क्या है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पर ये है, हाँ मान लीजिए वृत्त बनाते हैं, ठीक से बनाते हैं वृत्त, है ना। तो यहाँ से ये जो है वृत्त, और यहाँ से है AB क्या है, वृत्त का व्यास है ना, जैसा कि आप चित्र से देख सकते हैं स्पष्टता। तो यहाँ से जिसका केंद्र 2, है, तो केंद्र मान लीजिए O है, और यहाँ पर O है, और इसका जो निर्देशांक है 2, दिया है, तथा B के निर्देशांक कितना है स्टूडेंट, 1, दिया है ना, 1, दिया है। तो यहाँ से क्या ज्ञात करना है, हमें बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं इसके x और y निर्देशांक, तो हमें ये ज्ञात करने हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, आप स्पष्ट देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो बिंदु O है तो AB का मध्य बिंदु है ना। जो बिंदु O है AB का मध्य बिंदु है नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि AB जो है वृत्त का व्यास है ना, और वृत्त का व्यास जब है तो केंद्र जो है 2, है। तो जो A से यानी कि OA होगी, क्योंकि जितनी OA होगी उतनी तो OB होगी, क्योंकि ये त्रिज्या हो गई, है ना। त्रिज्या वृत्त से जो परिधि तक की दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। डन। तो यहाँ से ये दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। डन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा इसका। अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको बताइए, है ना, तो लगाओ। तो इसलिए क्या होगा, चूंकि बिंदु O AB का मध्य बिंदु है। डन। तो यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ से देखो x यानी कि ये जो है मध्य बिंदु दिया है एक तरीके से, है ना। तो हमें क्या निकालना है, a के लिए निकालना है हमें, तो
है ना। तो यहाँ से x1 क्या होगा, x1 क्या, तो इसको है ना x1 और y1, ये कह दो x2 और y2, है ना, ये हो गए। तो यहाँ से x1 हमें निकालना है और x हमें दे रखा है 2, x1 हमें निकालना है और x2 कितना है 1 है अपॉन 2, और y भी हमें दिया है, क्या दिया है -3, और y1 हमें निकालना है और प्लस y2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2। अब यहाँ से 2 2 जा 4 और इक्वल टू x1 + 1, ये 3 दूनी 6, y1 + 4, है ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा x1 = 3, और यहाँ से क्या हो जाएगा y = -6 - 4, तो y = -10। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3, -10 आ जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर है, ठीक है। तो बिंदु ए के निर्देशांक, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप, अतः बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे 3, -10 आंसर, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया हमारा यानी कि 7वां सवाल। हम चलते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट 8वां सवाल। तो यहाँ से 8वां सवाल क्या कहता है, यहाँ पर ए बी के जो निर्देशांक हैं वो दिए हैं, ठीक है। तो ए बी के निर्देशांक बिंदु यानी कि रेखाखंड ए और बी है, जिसके निर्देशांक दिए हैं -2, -2, और ये दिया है 2, -4। तो हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और ताकि दिया है, अभी यहाँ पर दिया भी है ना, दिया है, देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर दिया है ए पी = 3/7 ए बी, डन। और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो, है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्थित है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी, ये हो गया बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु पी के निर्देशांक मान लीजिए x, y है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से ऐसा जब रेखाखंड होता है और जब बिंदु पी जो है इसको विभाजित करती है, ठीक है, इसको ए बी को, तो यहाँ से ये m1 रेशियो m2 में विभाजित होता है, डन। तो यहाँ से m1 रेशियो m2 का क्या मतलब है, ए पी अपॉन पी बी = m1/m2 है ना। तो इससे यही तो मतलब है। तो हमें चाहिए क्या, अब हमें x y निकालना है। तो x y के लिए हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ से x = होता है m1x2 + m2x1 और अपॉन m1 + m2, डन। और यहाँ से y कितना होता है m1/2 + m2/1 अपॉन m1 + m2, यही तो होता है स्टूडेंट। हमें चाहिए क्या, देखो हमें x1 और x2 भी दिया है और y1 और y2 भी दिया है। हमें ज़रूरत है किसकी, m1 और m2 की, यानी कि AP की और PB की, है ना। और हमें दिया है क्या, ये दिया है हमें AP अपॉन, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो यहाँ से AP अपॉन AB दिया है हमें, कितना दिया है 3/7 दिया है ना। AP अपॉन AB दिया है हमें कितना 3/7, लेकिन हमें चाहिए क्या स्टूडेंट, AP अपॉन PB चाहिए हमें, तो और दिया क्या है AP अपॉन AB दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, PB निकालेंगे पहले, है ना। तो यहाँ से चूंकि AB = क्या है AB + PB है ना। तो यहाँ से हमें चाहिए PB, तो यहाँ से PB के लिए जब निकालेंगे तो AB - AP कह सकते हैं, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं। अब AB की जगह क्या रखेंगे हम स्टूडेंट, है ना, या AP की जगह रख दीजिए, है ना। लेकिन हमें चाहिए क्या, AP और PB चाहिए, तो AB को हमें हटाना होगा, है ना। तो जब AB को हटाना होगा हमें, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से AB निकालेंगे, है ना। तो यहाँ से अगर AB मैं निकालता हूँ AB, तो यहाँ से AB क्या आएगी, यहाँ से AB आएगी 7AP और अपॉन 3 = AB, ये आ जाएगी ना। ये 7 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 7AP हो जाएगा और 3AB बचेगा, 3 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो 7/3AP हो जाएगा, डन। तो यहाँ से लिखते हैं 7/3AP, किसकी जगह लिखा, AB की जगह P, है ना। इसको समीकरण 1 कह सकते हैं आप। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये समीकरण 1 है,
ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 7AP, अगर क्या ले लिया एलसीएम ले लिया हमने 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 3AP माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बचेगा 4/3AP, और यहाँ से पी भी चल ही रहा है ये, ठीक है, पी भी चल ही रहा है। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, AP/PB चाहिए हमें। तो यहाँ से देखो AP/PB जब चाहिए तो यहाँ से ये हो जाएगा ये 3PB हो जाएगा। पहले तो ये देखो एक स्टेप बढ़ा लो, है ना, ताकि आपको भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ से AP/PB कहाँ है, तो AP और PB उधर चला गया, ठीक है, PB उधर चला गया ऐसा मान लो। तो ये आ गया 3/4, ठीक है, ये क्या आ गया 3/4। ये देखो AP यहाँ है ना, तो AP तो अपनी जगह पर रखा, तो यहाँ पर जब AP अपनी जगह पर रहा तो PB आया ना इधर। तो यहाँ से जब AP अपनी जगह पर रहा है तो 3 इधर अपनी जगह पर रहेगा और 4 जाएगा, तो यहाँ से आ गया 3/4, है ना। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा क्या है M1/M2 है, ठीक है, 3/4। डन। AP और PB कितना है 3/4 है। अब हमें यही चाहिए था, यही हमारा आ गया है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना स्टेप ये पहले करेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप चलते हैं। अब हमें M1 हमें पता चल गया है 3 है, और X2 हमें पता चल गया है यानी कि 2 है, और M2 कितना है 4 है, X1 कितना है -2 है अपॉन 3/4 है, और M1 कितना है 3 है, y2 कितना है -4 है, और प्लस M2 4/1 -2, है ना। तो यहाँ पर ये जो है हम कौन सा, हाँ ठीक है, 2,4 माइनस का और -2, -2, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 + 4। तो यहाँ से देखो 6 और 8/7, y 4 दिया 12 और -8/7। डन। तो यहाँ से बच गया -2/7, ये कितना बच गया 12 8 20, 4 दिया 12, ठीक है ना, -4 है, y2 4 दूनी 4 दिया 12 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से ये हो गया y -20/7। डन स्टूडेंट। तो हमें यही याद करना था यहाँ पर, ठीक है। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गए -2/7 और -20/7। डन। तो यही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ से आंसर हो जाता है स्टूडेंट, है ना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमें दिया है वहाँ से हमें क्या निकालना था, M1 और M2 का रेशियो निकालना था, फिर हमें सीधे फॉर्मूले में यानी कि रख देना था, ठीक है। कौन से फॉर्मूले में, विभाजन सूत्र के फॉर्मूले में। तो वहाँ से क्या जाता है हमारा P जो बिंदु है उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करते हैं। हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर। ये आपने देखा यहाँ तक 8 बार। अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन ये है स्टूडेंट, जो है बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो AB कोई रेखाखंड है, इसका दिया है क्या -2, 2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करते हैं कोई बिंदु। तो 1 2 और 3, तो 1 2 3 4 4 भागों में विभाजित हो गए। तो मान लो P Q और R बिंदु हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से x, y और ये भी मान लो x, y है, इसका भी x, y है, इसका भी। तो ये हमें चारों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हमें बस इतना ही दिया है, ठीक है। यानी कि रेखाखंड AB है कोई, उसके निर्देशांक दे रखे हैं, और बिंदु कोई 3 इस पर स्थित हैं जो AB रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को क्या करना है, इन निर्देशांक ज्ञात करना है हमें स्टूडेंट, है ना। तो ये था हमारा सवाल नंबर 9th, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो है ना यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बिंदु Q है वह AB का मध्य बिंदु है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको
फिगर से स्पष्ट है कि जो बिंदु Q है, ये देखो यहाँ पर AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता ही है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। डन। अब यहाँ से देखो x1 x2 कितना है, -2 प्लस 2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये 8 हो जाएगा, है ना, और अपॉन 2। तो यहाँ से माइनस प्लस ये तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से 0, 8 और 2 10 और यानी कि 5, यानी y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ गया। तो इसके जो निर्देशांक के बिंदु Q के क्या आ गए, 0,5 आ गए। डन। अब हम यहाँ से देखते हैं, अब हमें P का भी याद करना है। तो जो P बिंदु है, तो वो बिंदु AQ का क्या है, मध्य बिंदु है ना। अब यहाँ से ये लिखते हैं, चूंकि बिंदु P रेखाखंड AQ का मध्य बिंदु है, डन। तो यहाँ से क्या होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ से x1 क्या हो जाएगा इसके लिए, -2 प्लस x2 कितना हो जाएगा इसके लिए 0 अपॉन 2 और ये यहाँ से कॉमा आ जाएगा यहाँ बीच में, y इज इक्वल टू y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 5 है अपॉन 2, x इज इक्वल टू। अब यहाँ से देखो इसके लिए क्या आ गया, ये -2 प्लस 0 यानी कि -2 ही रहेगा, तो 2 से जब 2 कट जाएगा तो माइनस का बना जाएगा, x इज इक्वल टू, और y इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 हो जाएगा। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये आ गए, तो इसके लिए क्या आ गए, -1, 7 अपॉन 2। डन स्टूडेंट। तो ये P के निर्देशांक आ गए। अब यहाँ से क्या देखते हैं हम, जो बिंदु R है वो QB का मध्य बिंदु है ना, चूंकि R यहाँ लिखता हूँ शॉर्ट में, QB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से इसके मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दो। इसलिए x इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो ये क्या है, 0 प्लस 2 अपॉन 2, यहाँ से y इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अपॉन 2। डन। तो यहाँ से ये जाएगा 1, x इज इक्वल टू, और यहाँ से 8 5 13, तो y इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। तो इसका क्या हो गया, निर्देशांक 1, 13 अपॉन 2 आ गया। डन स्टूडेंट, है ना। यहाँ भी मत लिखो, यहाँ पर लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा हमारा। डन। तो ये हमने तीनों के तीनों निकाल दिए हैं स्टूडेंट। अब हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है एक 10, है ना, तो उसको देखते हैं हम। तो स्टूडेंट इसमें ये कुछ नहीं था, आसान सवाल है, बस मध्य बिंदु वगैरह का, और हमें फिगर जरूर बनाना है स्टूडेंट। इसमें फिगर बना के क्या होगा, हमें क्लियरिटी आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमें इसके आगे कौन सा स्टेप करना है ना। तो यहाँ से ये आप समझ रहे होंगे कि मैंने हर सवाल में लगभग फिगर बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से अब 10th सवाल है, हमारा 10th सवाल क्या है, समचतुर्भुज है यहाँ पर, का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से समचतुर्भुज का मान लीजिए ये कोई समचतुर्भुज है, ये है समचतुर्भुज, और ए बी सी डी इसकी भुजाएं हैं, ए बी सी डी इसकी भुजाएं हैं, है ना। तो निर्देशांक हमें गिवन है, क्या है 3,0 और 4,5 और यहाँ से -1,4 और एक है d -2,-1, और यहाँ पर संकेत में दिया है स्टूडेंट जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, है ना, विकर्णों का गुणनफल, यह है गुणनफल। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये है, अब हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखो ये है विकर्ण होंगे AC और BD। डन। तो यहाँ से दो विकर्ण है इसके AC और BD। अब हमें क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वो क्या होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। तो पहले तो विकर्णों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि AC और BD दो विकर्ण है, तो यहाँ AC के मध्य यानी कि बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। डन। यानी कि AC का जो विकर्ण है वो पता करना पड़ेगा हमें, विकर्ण कितने सेंटीमीटर या मीटर लंबा है, ठीक है।
तो वो ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि मीटर और सेंटीमीटर इसमें तब कह सकते हैं हम जब इसमें कोई दिया हो। तो यहाँ पर कहेंगे कि इकाई, यानी कि जो एसी विकर्ण है वो कितनी इकाई लंबा है, ठीक है। तो जब वो आ जाएगा तो ऐसे ही बीडी के लिए निकालेंगे कि बीडी कितनी इकाई लंबा है, फिर हम क्या कर देंगे उनके दोनों के मल्टीपल और 2 से डिवाइड, ठीक है। तो उसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब निकालते हैं एसी विकर्ण एसी के लिए लिखते हैं, है ना, विकर्ण एसी के लिए, विकर्ण एसी के लिए, डन स्टूडेंट। तो जब विकर्ण एसी के लिए लिखेंगे तो यहाँ से इसका डी निकालेंगे, तो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डन। तो यहाँ से x2 हमें पता है, एसी के लिए निकाल रहे हैं हम, तो एसी के लिए जब निकाल रहे हैं तो x2 कितना है देखो -1 और यहाँ से -3 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है और ये है y1 0, ठीक है। एसी के लिए निकाल रहे हैं हम तब, ठीक है, -1 और -3 प्लस 4 -0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर और इसका 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी कि 16 16 32, तो रूट 32 आ गया, डन। अब यहाँ से निकालेंगे अब किसके लिए, विकर्ण बीडी के लिए, विकर्ण बीडी के लिए। तो विकर्ण बीडी के लिए जब निकालेंगे डी, है ना, तो यहाँ से क्या होगा, फिर फॉर्मूला यही है ना, फॉर्मूला यही है। और मैं लगाता हूँ बीडी के लिए फॉर्मूला, तो यहाँ से -2 और माइनस का 4 हो जाता है स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस का 5 हो जाता है स्क्वायर, तो यहाँ से 4 2 6 यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, तो 6 6 36 और 6 6 36 यानी 36 36 72 यानी कि रूट 72। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आ चुका है हमारा विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी। तो यहाँ से चूंकि समचतुर्भुज का यहाँ से ये यही लिख देता हूँ, है ना, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये दे रखा है, इसलिए एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा चतुर्भुज ABCD, ठीक है। इस तरीके से लिख देता हूँ 1/2 विकर्ण एसी इंटू बीडी। ये हमें पता चलेगा कि एसी कितना है रूट 32 है और ये है रूट कितना है 72 है, डन। तो यहाँ से ये है, अब इस तरीके से छोड़ सकते हैं इसको या इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको 32 को लिखना चाहूँ तो अंडर रूट में चूँकि इसको मैं लिख सकता हूँ 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 4/2, डन। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 36 दूनी 72, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6/2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4/2 इंटू 6/2, डन। अब ये 2 दूनी 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या हो गया है 6 दूनी 12 और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 12 दूनी 24, ये आ गया 24, ये आ गया 24 क्या एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। तो स्टूडेंट ये आपने देखा, 1 मिनट आप इसको उतार लो, बाकी और कंफ्यूजन है तो मैं आपको अभी और बताता हूँ। डन स्टूडेंट, तो ये आपने देख लिया होगा, तो ये हमारा आ गया है 24। अब इसको मैं वही कह रहा था आपसे, इसको लिख सकते हैं अगर वर्ग मात्रक, है ना, तो बस इतना ही कह सकते हैं वर्ग मात्रक, डन स्टूडेंट। यही हमारा क्या है आंसर है। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने क्या निकाला, ये समचतुर्भुज दे रखा था कोई, उसके क्या दे रखे थे बिंदु दे रखे थे चारों ABCD, तो हमें उसका क्या निकालना था क्षेत्रफल निकालना था समचतुर्भुज का। तो जो क्षेत्रफल क्या होता है उसका 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्णों का जब गुणनफल है तो हमें विकर्ण निकालने थे सबसे पहले, तो तभी तो उसका गुणनफल करेंगे, तो हमने विकर्ण निकाले एक एक करके, यानी कि विकर्णों की लंबाइयाँ निकाली, ठीक है, एक तरीके से विकर्णों की लंबाइयाँ या दूरियाँ निकाली, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो विकर्ण AC की लंबाई निकाली, विकर्ण BD की लंबाई निकाली, जब दोनों आ गई तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दी वैल्यूज, तो जब वैल्यूज पुट कर दी हमने तो हमारा जो आंसर आया 24 वर्ग मात्रक आया स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आपकी थी एक्सरसाइज 7.2 प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति की 7वें चैप्टर की, जैसा कि आपको ज्ञात है।
तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो है 7.3 एक्सरसाइज पे चलेंगे, जिसमें त्रिभुज का फॉर्मूला यूज होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह का। तो वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे 7.3 में। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अपने 7.3 एक्सरसाइज में स्टूडेंट। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए और फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए। फॉर्मूला यानी कि याद रहना चाहिए हमें, तभी हम अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट।